आप अगर कम टाइम में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो सिलेक्शन का प्लान क्या होना चाहिए, आपको बताना चाहूँगा। हम डिस्कस करें कि आपका कितने मार्क्स पे 100% फाइनल सिलेक्शन इस भर्ती में हो जाएगा। नमस्कार, नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लेन पे। दोस्तों, अगर आपने एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 का फॉर्म भरा है, तैयारी कर रहे हो, तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना। अपन बात करेंगे दोस्तों अंतिम तिथि तक आपके कितने फॉर्म इसमें आए हैं, और इसको डिस्कस करने का मेन मुद्दा यही है कि आपका इसमें सिलेक्शन कैसे हो, कितने मार्क्स पे आपका सिलेक्शन होगा। सेफ स्कोर को लेकर भी डिस्कस करेंगे, और एक सीट कैसे आपकी पक्की हो सकती है कम टाइम में, यानी टाइम कम बचा है, इसको लेकर अपन जो है मेनली डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, और कम टाइम में जिसने मतलब कुछ नहीं पढ़ा, वो कैंडिडेट भी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें सिलेक्शन ले सके, ये इस वीडियो में अपना मुद्दा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। अगर आप नए हो दोस्तों तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, जो भी आपके डाउट्स हो। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स पिछली बार आए, उनको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आपका एग्जाम 24 जून को कंडक्ट होने वाला है, और ये डेट अभी फिक्स है, और कोई यहाँ पे आगे बढ़ने के चांसेस नहीं है। हालांकि जो वन रक्षक का जो आपकी जेल प्रहरी का जो एग्जाम था, वो थोड़ा सा आगे जरूर खिसका है, लेकिन अभी आपका 24 जून ही फिक्स है। इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। आपके पास एक महीने से भी कम टाइम है दोस्तों। आपके 26 मई तक आप आवेदन में संशोधन कर सकते हो। भाई, आपके कोई आवेदन में त्रुटि हुई है, एक बार आप सभी अपना आवेदन पत्र जो है, यानी एप्लीकेशन जो आपने भरा है, उसको चेक जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि छोटी सी चीज़ बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। एग्जाम डेट में कोई बदलाव नहीं होगा, और होगा तो भी कोई थोड़ा मोटा बदलाव हो सकता है। बाकी ऐसा हो सकता है कि जैसे 24, 25, 26, 27 मतलब कुछ दिनों तक आपका एग्जाम चले, ऐसा हो सकता है कि 2-4 दिन आगे खिसके। बाकी अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं है। इसी के साथ में अदर स्टेट वाले दोस्तों यूआर में काउंट होंगे। एग्जाम सेंटर आपका एमपी में ही रहेगा, यानी एमपी में एग्जाम देना पड़ेगा, और जो बाहर वाले कैंडिडेट है उनको एमपी आना पड़ेगा। दूसरी बात, एमपी वालों को अपना होम टाउन यानी होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाएगी एग्जाम सेंटर की, तो उसको लेकर टेंशन ना लें। एग्जाम सिटी का पता 7 से 10 दिन पहले पता चल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपके यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, जो कि आपके लिए रामबाण है दोस्तों सिलेक्शन में। विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमने अभी आपके हूबहू आपकी एग्जामिनेशन में प्रश्न छपेंगे, क्योंकि हमने 15,000 क्वेश्चन दिए दोस्तों। ये विद्यापीठ का वादा है आप सभी कैंडिडेट से। या तो सिमिलरली क्वेश्चन आ जाएंगे, या फिर आपके डायरेक्टली क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने का जो हमारा यहाँ पे आप सभी के साथ में मतलब ये आपको मैं कहना चाहता हूँ कि ओनली फॉर 99 में अभी फर्स्ट 1000 कैंडिडेट के लिए ओनली फॉर 99 प्राइस है। और अभी काफ़ी सारे कैंडिडेट जो है वो पिछले 2 दिन में ऐड हो चुके हैं, जिसकी प्राइस 250 थी, सिर्फ और सिर्फ 99 में मिल रहा है। इसमें आपको 15,000 प्रश्नों की सीरीज है, 15,000 क्वेश्चन। अगर आप इतने भी पढ़ लेते हो ना, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट के बन सकते हैं। फुल मॉक टेस्ट दिए हैं दोस्तों, फुल टेस्ट दिए हैं, और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हमने दिए हैं, यानी ये तीनों चीज़ों आपको मिल जाएगी, और बहुत ही कम प्राइस। 99 कोई खास प्राइस नहीं है। आपको एप्लीकेशन पे जाना है दोस्तों, यहाँ पे टेस्ट सीरीज के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और उसके बाद में आप जो है वो एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट सेलेक्ट करके और परचेज कर सकते हो। आप सभी कैंडिडेट जरूर ऐड होना, जिनको भी सिलेक्शन लेना है, डायरेक्टली कम टाइम में आपको सिलेक्शन लेना है। ये मेरा जो है वो आप सभी के साथ में प्रॉमिस है। अभी अगर हम बात कर लें, ऑफिशियल डेटा आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा टोटल फॉर्म फिलअप को लेकर। अभी अगर हम बात करें तो देखिए, आपके एमपी वन रक्षक जेल प्रहरी भर्ती में 2062 पोस्ट थी, और उसमें टोटल फॉर्म आए 3,92,000। और इसी को अगर मैं नज़र में रखते हुए आपको बताना चाहूँ, तो इसमें पोस्ट आपके बहुत कम है, 1200 पोस्ट है, और इसमें ऑल ओवर इंडिया से भी आपके फॉर्म जो है वो देखने को मिले हैं। हालांकि उन भर्तियों में नहीं है जेल प्रहरी और आपके जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है, उसमें आपको ऑल ओवर इंडिया से बहुत कम फॉर्म आए हैं, ज़्यादातर एमपी के ही हैं। तो इस भर्ती में कम से कम 4 लाख फॉर्म, और ये आपको अगले 2-3 दिन में आपको ऑफिशियली डाटा भी मिल जाएगा, जो कि मैं इसी चैनल पर आपको बता दूंगा। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, लास्ट तक आपके लिए अहम अपडेट इसी चैनल पे देता रहूंगा। अब देखिए, एक सीट पर कितना कंपटीशन है, कितने बच्चे एक सीट पर है। देखिए दोस्तों, कम से कम एक सीट पर 300 कैंडिडेट है। ध्यान रखना, 300 कैंडिडेट है, लेकिन सिलेबस उनका भी उतना ही पढ़ा है जितना आपने पढ़ा है। नया सिलेबस है भाई ये, ठीक है, यानी 10वीं क्लास का कंप्लीट सिलेबस है, 10वीं की एनसीईआरटी की बुक का। तो सबके लिए नया है, लेकिन बाजी वही मारेगा जो इस टाइम में टाइम को मैनेज करेगा। सेफ स्कोर को लेकर हम डिस्कस करें कि आपका कितने मार्क्स पे 100% फाइनल सिलेक्शन इस भर्ती में हो जाएगा, आप हॉस्पिटल असिस्टेंट बन जाओगे, तो आपको मैं बताना चाहता हूं। एक बार ये सिलेबस आप देखिए, आप सभी ने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो एक एक टॉपिक आप पढ़ लीजिए, इस सिलेबस का लिख लीजिए अपनी कॉपी में, और जितने टॉपिक दिए हैं एनसीईआरटी की 10वीं की किताबों में से, वही आपको जो है वो मतलब टॉपिक पढ़ने हैं। अगर आप एक बुक पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे आरबीडी की बुक का
लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और वीडियो के मतलब बटन में दिया है। वो आरबीडी की बुक भी ले सकते हो, उसमें कंप्लीट ये टॉपिक आपको एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपके अगर 75 मार्क्स आ जाते हैं, देखिए यूआर कैटेगरी में टाइम कम मिला है, ये भी हमें समझना चाहिए। पोस्ट हालांकि कम है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे कैंडिडेट एग्जाम देने भी नहीं जाएंगे, तो क्योंकि तैयारी होगी ही नहीं 30 दिनों में। जो सही तरीके से नहीं करेगा, अब यूट्यूब पे एमसीक्यूज़ की क्लास देखेगा, यूट्यूब की क्लासेस देखेंगे, उनका तो यहाँ पे बहुत मतलब कम चांस है, क्योंकि यहाँ पे 30 दिन में आपको कंप्लीट करना है। एमसीक्यू की क्लास देख के कंप्लीट नहीं कर सकते। वीडियो लेक्चर देखोगे तो 1 महीने में सिलेबस भी आपका कंप्लीट नहीं होगा, या फिर ऐसे आपको ऊल बतूल करके जो कंप्लीट कर दिया जाएगा, कुछ नहीं बटेगा। इससे अच्छा है आप बुक लो, और जो आपको नहीं आ रहा है एनसीईआरटी की बुक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा यूट्यूब पे। आप टॉपिक डालो रैखिक समीकरण, आप टॉपिक डालो प्रायिकता, मैथ का कोई भी टॉपिक डालो, कंप्लीटली आ जाएगा आपके साथ में यूट्यूब में। तो आप वहाँ से देख सकते हो, और एक बुक रखें, आप आरबीडी की बुक ले सकते हो, या फिर एनसीईआरटी की 10वीं की जो किताबें हैं सबसे बेस्ट है। अब देखिए हिंदी में आपके 20% आएंगे। आपका टारगेट होना चाहिए दोस्तों कि हिंदी में आप ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओ, क्योंकि ईजी है और कम टाइम में कवर कर सकते हो। तो हिंदी में आपका कम से कम यहाँ पे टारगेट होना चाहिए 15 प्लस क्वेश्चन सही करने का। इंग्लिश में भी आप 15 तक क्वेश्चन सही करो, गणित में भी 15 का टारगेट लेके चलो, विज्ञान की बात करें तो 15 प्लस का टारगेट लेके चलो, सामाजिक विज्ञान की बात करें तो लिमिटेड टॉपिक है, वही आपके भूगोल है, वही आपके इतिहास है 10वीं की, तो इसमें भी आप 15 प्लस का टारगेट लेके चलो। अगर इतने मार्क्स का टारगेट लेके चलते हो तो आराम से 75 मार्क्स आप लेके आ जाओगे, सिलेक्शन ले जाओगे। अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों 0.25, और यहाँ पे टाइम भी आपको लिमिटेड मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपका किस सब्जेक्ट पे होना चाहिए, तो आपको बताना चाहता हूँ, कंप्लीट सिलेबस तो सारा ही करना है, हिंदी पे, विज्ञान पे, गणित पे और सामाजिक विज्ञान पे, और लास्ट में इंग्लिश पे। यानी इस टाइप से आप चल सकते हो कि आपको करना तो सारा ही है, लेकिन ज़्यादा फोकस हिंदी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान पे, और जिनको इंग्लिश इजी लगती है वो इंग्लिश भी मतलब अच्छे से कर लेंगे, जिनको इजी नहीं लगती है तो वो भी। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ रहे हो किसी सब्जेक्ट को, छोड़ना किसी को नहीं है। ये मैंने स्कोरिंग टॉपिक आपको सबसे पहले बताए हैं कि हिंदी में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकते हो, विज्ञान और गणित ये तीनों ऐसे हैं जिनमें आप 100 मतलब पूरे 20 में से 20 मार्क्स भी लेके आ सकते हो। लेकिन सामाजिक विज्ञान और इंग्लिश में थोड़ा सा आपके यहाँ पे मार्क्स डाउन होंगे, ईजिली होंगे। अब हम बात करें पर सब्जेक्ट में 15 प्लस मार्क्स का टारगेट रखें, और जो 15,000 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज दी है ना दोस्तों, ये रामबाण है। एक बार आप डेमो देखना, हर एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज का हमने डेमो दे रखा है। डेमो देखना कि भाई क्या क्या पर्सन हमने आपको दिए हैं, तभी आपको पता चलेगा। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बच के रहना है। अब आप अगर कम टाइम में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो सिलेक्शन का प्लान क्या होना चाहिए आपको बताना चाहूँगा। देखिए कंप्लीट सिलेबस का एक एक टॉपिक आप नोट कर लीजिए, सारे टॉपिक कंप्लीट करने हैं। एनसीईआरटी की 10वीं की जो किताबें हैं, हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और मैथ, इन सब किताबों के जो टॉपिक दिए हैं वो सारे पढ़ने हैं किताब से, क्योंकि सेल्फ स्टडी से आप ज़्यादा पढ़ लेते हो। उसी के साथ में आपको जो विद्यापीठ की टेस्ट सीरीज है ये करना है। अब आपको, आप ऐसे नहीं मत करना कहीं से कोर्स भी ले लिया, कहीं से टेस्ट सीरीज ले ली, कहीं से किताब ले ली, कोई दूसरी किताब बताई मैंने वो ले ली, ऐसा नहीं करना है। एक किताब रखो, चाहे तो आरबीडी वाली किताब ले लो जो आपको यहाँ पे दिख रही है, या फिर आप एनसीईआरटी की किताबें ले लो, इनमें से एक करना है। दूसरा आपको एक टेस्ट सीरीज लेनी है बस। बाकी जो समझ नहीं आए जो आपको टॉपिक, वो यूट्यूब पे डालो, आराम से आ जाएगा। हर एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टाइम वेस्ट करना छोड़ो, सेल्फ स्टडी करो, अच्छे से इसमें सिलेक्शन ले जाओ, और एक बढ़िया सी सरकारी नौकरी आप जो है वो हासिल कर लो। बाकी कोई डाउट हो कमेंट कर दें। विद्यापीठ जॉब प्रेप पे आपको जो है वो कंप्लीट 15,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मिल रही है, अभी ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू, नमस्कार।